हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश गणावा। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और उसका हम लोग जैसे एनसीआर, फैक्टोरियल और बाइनोमियल थ्योरम को कैसे एक्सपेंड करते हैं और जनरल टर्म्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि बेसिक में के अंदर क्या है। कि जैसे हमारे पास है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? सो व्हाट इज द मोनोमियल? An algebraic expression containing only one terms, and then we say this is monomial. So an algebraic expression containing only one terms is called मोनोमियल, है ना। तो मोनोमियल किसको कहते हैं? हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही टर्म्स होता है उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जैसे हमारे पास 2x है ना, 3y है ना, 2 1/x है ना, x स्क्वायर, ये जो टर्म्स है ये क्या कहलाता है? हमारे मोनोमियल कहलाते। क्या कहलाता है? मोनोमियल। ठीक है। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के अंदर बाय का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है टू। ठीक है। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है। ऐसा कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो डिस्टिंक्ट टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। सो बाइनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है? एन algebraic expression containing only two distinct things, two distinct terms are called binomial। ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स होते हैं, जैसे 2x प्लस 3y है ना, तो इसके अंदर क्या है? ये हमारे पास क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट टर्म्स ये है, सेकंड टर्म्स ये है और ये दोनों के दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट है। ठीक है। जैसे x स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है। 2 प्लस 3, ये भी दोनों कांस्टेंट टर्म क्या है? डिस्टिंक्ट है, तो ये भी क्या हो गया? बाइनोमियल। ठीक है। x माइनस 1/x की पावर 2, ये भी क्या है? बाइनोमियल। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग, तो ये भी क्या है हमारे पास? बाइनोमियल, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली दो टर्म्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, है ना, उसके कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। सो फैक्टोरियल का हम लोग समझते हैं। फैक्टोरियल को हम लोग फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल। तो इसका फैक्टोरियल का मतलब क्या मतलब होता है? तो फैक्टोरियल द product of first n natural number is denoted by factorial n or n factorial। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n, है ना। पहले नेचुरल नंबर्स का हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? फैक्टोरियल। जैसे हमारे पास फैक्टोरियल n लिखा है ना, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, है ना, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है। n माइनस 2 है ना, n 3 2 1। ठीक है। तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1, है ना। एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास मान लीजिए कि फैक्टोरियल 4 लिखा है,
तो इसका मतलब क्या मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या लिखा हुआ है, इनको एक एक घटा कर क्या करना है, खोलते जाना और मल्टीप्लाई करना है। 4 में से एक घटाया तो क्या आया 3, फिर 3 में से घटाया 2, 2 में से, ठीक है। तो क्या करना है, प्रोडक्ट कर दो। जैसे आपके पास फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, है ना। और ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 24, 5 इंटू 24 120 आएगा। कितना आएगा 120, ठीक। आपको बोला कि मान लीजिए कि फैक्टोरियल 6 लिखा है। फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120 इंटू 6 तो 720 आएगा। कितना आएगा 720, है ना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी है 120 है, और इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 720। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल को हम लोग कैसे ओपन करते हैं ये हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल के अंदर पुट n इक्वल टू 1, जैसा हमने n इक्वल टू 1 पुट करा तो कितना आएगा फैक्टोरियल 1 इंटू, है ना, 1 माइनस 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, है ना। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो यहां से एक बात है कि पॉइंट है कि फैक्टोरियल n की फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। और दूसरी बात है यहाँ पर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आती है 1, ठीक है। और तीसरी बात है कि यहाँ पर फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है। यहां पर आप लोग n को क्या लिख लेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। क्या लिख लोगे, नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो जब भी आप फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का निकालोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। जैसे -1/2 आप इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या आएगा, नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसे आपने फैक्टोरियल n+1 इसको ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले इसको हम n+1 को बाहर लेंगे, पूरे को बाहर लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो कितना आएगा n फैक्टोरियल, ठीक। आप फिर इसको ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, n+1 इंटू n लिखेंगे, फिर n-1, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक एक घटाते जाओगे और उसको क्या करोगे, बाहर खींचते जाओगे। अगर और एक बार ओपन करना है तो क्या करेंगे, n इंटू n-1 n-2। बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो संख्या फैक्टोरियल के अंदर है ना, n-1 है तो इसको पूरा बाहर ले रहे हैं और फिर इसमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को खोलते हैं, ठीक है। तो कल को मान लीजिए कि ये लिखा है n+2 लिखा है और n+1 है और ये फैक्टोरियल n लिखा है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं फैक्टोरियल n+2 लिखा। क्या लिख सकता हूं, n+2 का फैक्टोरियल को जब आप खोलोगे तो ये आएगा, ठीक है। अगर इसको ये टर्म्स लिखा है पूरा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखा हूं कि फैक्टोरियल r है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं r इंटू फैक्टोरियल r-1, ठीक। इसको मैं एक बार और ओपन करूंगा तो ये आएगा r-1 फिर r-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और ओपन करता हूं तो r इंटू r-1 r-2 एंड फैक्टोरियल r-3, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे मैं ओपन करते जाऊंगा तो वैसे वैसे अंदर वाले टर्म्स क्या होती जाएगी, ये बाहर आती जाएगी और एक एक क्या करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक। फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल को ओपन करो। ऊपर कितना है n+1 का फैक्टोरियल, नीचे है n-1 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n+1, है ना, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर वाले फैक्टोरियल को हमने ओपन करा क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा है फैक्टोरियल।
तो नीचे क्या है फैक्टोरियल n माइनस वन, तो फैक्टोरियल n माइनस वन से फैक्टोरियल n माइनस वन कट गया, n प्लस वन इंटू n, ये हमारा क्या आया आंसर। ठीक, जैसे आपके पास लिखा है फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 15, ये लिखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखो कि फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 18 में कौन बड़ा है, तो फैक्टोरियल 18 है, तो ऊपर वाले फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15, ठीक है, ये क्या आएगा फैक्टोरियल 15 आएगा। ठीक, तो फैक्टोरियल 15 को हम लोग फैक्टोरियल 15 से काट देंगे तो आंसर आएगा 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16, ये क्या आएगा हमारा आंसर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक, अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल 7, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने लिखी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये हमने इसको फैक्टोरियल ओपन करा। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से इसको बोल सकता हूं ये कितना है 2 इंटू 1, इसको मैं बोल सकता हूं 4 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4 का, तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा है फैक्टोरियल 4। अगर आप ऐसा ना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, ये क्या लिखा है 5 का फैक्टोरियल लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो 7 इंटू 6 इंटू ये 5 का फैक्टोरियल, आपने क्या करा कि 7 फैक्टोरियल 7 को 2 बार खोला, इसके बाद आपने क्या करा 5 से लेकर ये क्या कर दिया लॉक कर दिया। ठीक, आगे आप लोग जैसे फैक्टोरियल 18 है, इसको चाहो तो आप 18 इंटू फैक्टोरियल 17 भी लिख सकते हैं। अगर एक बार और ओपन करोगे तो ये क्या लिखोगे 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बेसिकली कर क्या रहे हैं कि फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हैं और बाहर इधर से लॉक करते जा रहे हैं। ठीक है, आप पूरा खोलने की बजाय जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे खोलोगे। ठीक, सपोज कीजिए कि आपके पास लिखा है फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, ये फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको आप लोग कैसे ओपन करोगे, अंदर वाली क्वांटिटी क्या है n माइनस आर प्लस 1 है, तो एक बार ओपन करोगे इसको तो क्या आएगा n माइनस आर प्लस 1 आएगा। ठीक, अब इस क्वांटिटी में से हम लोग एक घटाएंगे तो कितना आएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल है, क्या आएगा n माइनस आर। इसको फिर ओपन करोगे तो n माइनस आर प्लस 1 आएगा। ठीक, n माइनस आर और फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1। ठीक है, इस क्वांटिटी को हमने बाहर ले लिया, फिर उसमें से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करना है कि सॉल्व करना है। ठीक है, ये सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है कि फैक्टोरियल n प्लस 2 और फैक्टोरियल p माइनस 1 और फैक्टोरियल p लिखा है और ये लिखा है फैक्टोरियल n माइनस 1, आपको इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 है और p माइनस फैक्टोरियल p माइनस 1 और यह क्या है फैक्टोरियल p है और ये फैक्टोरियल n माइनस 1। तो सबसे पहले देखेंगे p माइनस 1 है और यहाँ पर p फैक्टोरियल है, जो बड़ा है उसको खोलना है। ठीक है, जो बड़ा है उसको खोलेंगे, यहाँ पर भी जो बड़ा है उसको खोलेंगे, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे, इसको रहने देंगे। ठीक, तो इसको ओपन करेंगे तो n प्लस 2 है ना, n प्लस 1 और n और फिर क्या है फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखेंगे। ठीक, और ये मल्टीप्लाई है फैक्टोरियल p माइनस 1, नीचे p का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो p का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे p इंटू p का p माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, इसी तरह से फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 से फैक्टोरियल n माइनस क्या हो गया कट गया। ठीक, फैक्टोरियल p माइनस और फैक्टोरियल p माइनस 1 ये कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास n प्लस 2, ठीक, n प्लस 1 और n अपॉन p। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम और है कि आपके पास मान लीजिए फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 29 और अपॉन में लिखा है फैक्टोरियल 19 और फैक्टोरियल
26 ये लिखा है। तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो फैक्टोरियल को सबसे पहले देखो कि कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है। ऊपर 29 बड़ा है और नीचे क्या है 19 बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बड़ा फैक्टोरियल है ना, जो n की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है तो उसको आप ओपन करोगे। तो ये फैक्टोरियल 18 है और इसको हम लोग 19 इंटू फैक्टोरियल 18 लिख सकते हैं। ठीक, और इसको मैं लिख सकता हूं 29 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 26 का फैक्टोरियल आगे हम 25 24 इस तरह से लिखेंगे। तो इसको हमने पूरा फैक्टोरियल 26 से रिप्रेजेंट करा। अब हमने क्या करा, फैक्टोरियल 26 लिखा। ठीक है, फैक्टोरियल को हमें क्या करना है, गायब करना है। तो फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 26 से फैक्टोरियल 26। तो इस तरह से हमने इसको काट दिया। तो आंसर हमारा 29 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 19, ये क्या आ रहा है हमारा आंसर। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और उसको हम लोग खोलते हैं। सपोज करिए कि आपके पास फैक्टोरियल p+2 और यहां पर फैक्टोरियल p-2 लिखा है। तो आप लोग देखो कि फैक्टोरियल p+2 और फैक्टोरियल p-2 में डिफरेंस कितना है ना। तो फैक्टोरियल p+2 में डिफरेंस देखोगे तो p+2 और माइनस p+2 तो कितना आएगा, 4 का डिफरेंस है। कितना है, 4 का। तो p+2 के फैक्टोरियल को 4 बार ओपन करेंगे। ठीक है, तो p+2 p+1 p, ठीक है, और p-1, ठीक है, और p-2 इस तरह से मैंने इसको ओपन करा। और p-2 का फैक्टोरियल, ठीक, p+2 और p-2 में 4 का डिफरेंस था। तो ऊपर वाले फैक्टोरियल ये बड़ा है p+2, तो इसको हमने 4 बार ओपन करा। ठीक, ये क्या है, फैक्टोरियल p-2। तो फैक्टोरियल p-2 से फैक्टोरियल p-2 कट गया। तो आंसर आया p+2 p+1 और p इंटू p-1, ये क्या आया, इसका आंसर आया। ठीक है, तो फैक्टोरियल को हमने कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा। अब छोटी छोटी बातें याद रखना कि फैक्टोरियल 1 होता है 1, दूसरा है फैक्टोरियल 2 होता है, और फैक्टोरियल 3 है ना 6 होता है। ठीक, और फैक्टोरियल 4 कितना होता है ना 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 120 होता है। ठीक है, 5 का गुना करेंगे। फिर फैक्टोरियल 6 कितना होता है 720। तो ये बेसिक क्या है फैक्टोरियल, ये आप लोग क्या करेंगे याद। अगर कल को मैंने बोला कि ये हमारे पास 8 7 और 6 लिखा है ना, और ये मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ। फैक्टोरियल 8 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा फैक्टोरियल 8। ठीक है, क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखने की, जैसे अगर मैंने बोला कि p-1 और p है ना, p-2 ऐसा लिखा है, p इंटू p-1 और p-2 का फैक्टोरियल। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल p लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फैक्टोरियल p। इसकी वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल p। ठीक है, अगर मैंने बोला कि फैक्टोरियल n-1 और लिखा है n लिखा है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट n फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे
फॉर कॉम्बिनेशन, है ना, फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, दिस इज एनसीआर। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो एनसीआर का मतलब होता है कि सिलेक्टिंग ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, है ना। एनसीआर डिनोट करता है कि नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक है, तो एनसीआर जस्ट नोटेशन। ठीक है, तो एनसीआर का मतलब होता है कि फैक्टोरियल एन अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आर बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, और आर की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन और इक्वल टू एन है। ठीक है, तो ये क्या है एनसीआर। तो इसका मतलब क्या मतलब होता है कि एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन ऑफ आर distinct things chosen from n distinct things। ठीक है, एनसीआर का मतलब क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन ऑफ एन आर डिस्टिंक्ट थिंग्स चूजन फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। आपको मान लीजिए कि 5 अलग अलग वस्तुएं दे रखी है, उसमें से आपको 3 वस्तुएं सिलेक्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 3 वस्तुएं हैं, जैसे हमारे पास ब्लू पेन है ना, एक हमारे पास B1 है और एक हमारे पास B2 है और एक हमारे पास B3 है। आपको बोला कि दो का क्या करो, इन तीनों में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वेज कैसे है, तो फिजिकल कैसे काउंटिंग करेंगे। हमारे पास 3 ब्लू पेन कितनी दे रखी है, 3, B1 B2 और B3 है। तो आपसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं बताओ, कि इनमें से हमें 2-2 सिलेक्ट करना है। कितने करना है, 2-2। ये तीनों क्या है, अलग अलग है, B1 B2 B3, ये 3 पेन है अलग अलग। तो इसमें 2-2 कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक तरीका तो B1 और B2 इसको ले लिया, फिर क्या करा हमने कि B1 और B3 ले लिया। ठीक है, पहले हमने B1 B2 को ले लिया, तो ये एक तरीका हो गया। फिर हमने B1 और B3 को ले लिया, एक तरीका ये हो गया। फिर हमने B2 और B3 हमने ये तरीका लिया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए हमारे पास, 3 हुए। अगर मैं B3 और B2 वापस लेता हूं, तो ये तो है ना, B3 और B2 है, B1 और B3 लेता हूं तो ये भी आ गया, B2 और B1 लेता हूं तो ये भी आ गया, है ना। तो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ओनली 3 है। मतलब 3 में से 2 वस्तुओं को सिलेक्ट करने के हमारे पास तरीके कितने हैं, 3 तरीके। कितने तरीके हैं, 3। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 में से 2 वस्तुओं को चुन रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 में से एक वस्तु को हम रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं, साथ साथ हम 2 वस्तुओं को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से मैं ये फॉर्मूला आया कि सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि सिलेक्शन ऑफ 3C2 3 डिस्टिंक्ट वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। तो कितने तरीके होंगे हमारे पास, तो इसका मतलब हुआ कि सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 3 थिंग्स, है ना। सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 3 थिंग्स। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, रिजेक्शन ऑफ 1 थिंग्स आउट ऑफ 3 थिंग्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर 3 में से 2 वस्तुओं को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं।
आप एक वस्तु को रिजेक्ट कर दोगे तो दो अपने आप क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3C1 लिख सकता हूं, और यहां से हम लोग 3C2 लिख सकता हूं, है ना। तो यहां से इसका मतलब है कि तीन में से दो वस्तु को सिलेक्ट कर रहे हैं तो तीन में से एक वस्तु को हम रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल। तो इसका मतलब हुआ कि 8, मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 7C4 इक्वल टू 7C3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेक्शन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट थिंग्स, ठीक है। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, रिजेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो इसका मतलब हुआ कि सिलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स आउट ऑफ 7 थिंग्स, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि रिजेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 7 थिंग्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिजेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 7 थिंग्स। तो ये हमारे पास क्या है, एनसीआर को नोटेशन करने, है ना, तो करने का तरीका, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि आपके पास लिखा है 5C2 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 5 और 2 का फैक्टोरियल 5 माइनस 2। फॉर्मूले से हम लोग n की वैल्यू कितनी है 5 और r की वैल्यू कितनी है 2, तो फैक्टोरियल n 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल r मींस फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r मींस 5 माइनस 2। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल अभी हमने पढ़ा था, फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने 5 को सिर्फ 2 बार खोला क्योंकि नीचे मुझे 3 फैक्टोरियल को क्या करना है, काटना है। तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये कितना आएगा 5 इंटू 4, और फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1, तो आंसर आएगा 10, है ना। आंसर क्या आएगा 10। तो अगर मैं यहां से बोलूंगा 5C2 इक्वल टू 5C3, है ना, सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट थिंग्स इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 5 थिंग्स, है ना। सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 7 थिंग्स, और इसको हम बोल सकते हैं रिजेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो 5C3 की वैल्यू निकालोगे आप लोग तो भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये कितना आएगा फैक्टोरियल 2, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू, है ना, फैक्टोरियल 3, ठीक। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, ठीक। फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, तो ये भी कितना आएगा 10। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 5C2 इक्वल टू 5C3, है ना। क्या बोल सकता हूं, 5C2 इक्वल टू 5C3। इसकी भी वैल्यू 10 आ रही है और इसकी भी वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। ये 5C2 की वैल्यू है कितनी है 10 है, और 5C3 की वैल्यू हमने अभी निकाली 10 है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अगर आपके पास n+1 लिखा है और C5 लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n+1, ठीक। और यहां पर 5 फैक्टोरियल, इसको मैं n+1 माइनस 5 कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन n-4। इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से एनसीआर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक। अगर मैंने लिखा कि 15C13 लिखा, है ना, तो 15C13, तो इसको आप लोग ओपन करोगे तो ये 15C13 15C2 आ जाएगा, ठीक है। तो 15C13 किसके बराबर होता है, 15C2। 15 में से 13 वस्तुओं को चूज करना या सेलेक्ट करना, या 15 में से 2 वस्तुओं को रिजेक्ट करना।
अगर 2 को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो 13 अपने आप क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो 15C2 किसके बराबर होता है, 15C3। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं NCR बराबर होता है NCN-R। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसका, 7C4 इक्वल टू 7C3। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, 7C4 का मतलब होता है, 7C4 का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स आउट ऑफ 7 थिंग्स इक्वल टू रिजेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 7 थिंग्स। तो हमने क्या करा कि 7C4 को क्या लिखा, 7 करा। ठीक है, क्या करा, 4 में से यानी 7 में से 4 को घटाएंगे 3 आएगा, है ना। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला आया कि NCR इक्वल टू NCN-R आएगा। ठीक है, कल को मैं ये बोलता हूं कि N+1 CR है, तो इसकी वैल्यू R+1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, NCN+1 -R-1। ठीक है, तो ये आएगा NCN+1। ठीक है, तो ये क्या आएगा, N+1 CN-R आएगा। ठीक है, तो N+1 CR+1 इसकी वैल्यू होती है N+1 CN-R होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हुआ। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है तो ये सबसे पहला होगा NCR, ये कितना होता है, NCN-R। ठीक है, दूसरा है कि NCR इक्वल टू 0 इफ R ग्रेटर देन N। ठीक है, यदि आपके पास R की वैल्यू N से बड़ी होती है तो क्या होता है कि इसकी वैल्यू 0 आती है। जैसे 8C9 लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। आप कैसे सिलेक्ट करोगे, 8 वस्तुएं और उसमें से 9 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो 8 में से 9 को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, 8 और R की वैल्यू कितनी है, 9। तो R स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन N। ठीक है, R स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन N, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, N। फिर है तीसरा पॉइंट है कि NCP इक्वल टू NCQ। ये कब होता है, इफ P इक्वल टू Q और P प्लस Q इसकी वैल्यू N के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 5C2 इक्वल टू 5C3 है ना, तो यहां पर 2 डज नॉट इक्वल टू 3, 2 और 3 बराबर नहीं है। लेकिन आप लोग दूसरी कंडीशन चेक करोगे तो 2 और 3 इसकी वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। ठीक है, तो 5C2 इक्वल टू 5C3 आता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब सफिक्स का सम क्या होता है, n के बराबर होता है, या फिर ये दोनों बराबर होता है। दोनों कैसे बराबर, ये भी 5C2 होता है, ये भी 5C2 होता है। ठीक है, ये भी आप समझते हैं कि 5C2 की वैल्यू 5C2 और ये कितना होता है, 5C2। इसको भी मैं लिख सकता हूं, इस हिसाब से भी ये क्या होता है, बराबर होता है। फिर है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1 CR। ठीक है, NCR प्लस NCR-1 प्लस इक्वल टू N+1 CR। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे कि दो यहां पर R और R-1 है, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। और N और N ये कितना है, सेम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, N में 1 जोड़ देना है और इन दोनों में जो बड़ा है R उसको क्या लिख देना यहाँ पर। जैसे आपके पास 8C7 लिखा है और 8C6 लिखा है, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 9C7 लिख सकते हैं।
8c7 प्लस 8c6 की वैल्यू 9c7 लिख सकते हैं। यहाँ पर n क्या है 8 है और r की वैल्यू कितनी है 7 है और ये कितना है r-1 है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं 9c7। ठीक है, तो इसको मैं प्रूव कैसे करूंगा, ये प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NCR इक्वल टू n+1 CR माइनस NCR-1। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं करा हमने, NCR को यहीं रहने दिया, NCR-1 को उस तरह दे दिया। तो इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NCR-1 और n+1 CR और यहाँ पर NCR। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर कल को मेरे को ऐसा लिखा हुआ आ जाए 8c7 प्लस 8c6 तो क्या मैं इसको 9c7 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर 8c6 ये किसके बराबर होता है 9c7 माइनस 8c7 होता है। यहां पर देखोगे तो यहां पर थोड़ा नोटिस करने की बात, 8c6 किसके बराबर होता है 9c7 माइनस 8c7। जब r की वैल्यू बराबर होती है ना, ये सेम होते हैं और यहां पर एक डिफरेंस होता है ना, तब इसका वैल्यू आती है 8c7 आती है, 8c6 क्या आती है 8c6। ठीक, और यहां पर आप लोग 8c7 और 9c7 माइनस 8c6 जब r में डिफरेंस होता है, यहां पर r में डिफरेंस है 1 का और यहां पर डिफरेंस है 1 का, तब आंसर क्या आता है 9c7 माइनस 8c6 है ना। तो इसका आंसर आता है 8c7, कुछ नहीं कर रहा, इंटरचेंज कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास है इसको प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो प्रूफ हम लोग करते हैं, प्रूफ है NCR प्लस NCR-1। हमने क्या करा, LHS को ले लिया, LHS को लेंगे और RHS को लाएंगे। तो NCR प्लस NCR, तो इसको मैं ओपन करता हूं फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R प्लस फैक्टोरियल N अपॉन R-1 का फैक्टोरियल और ये N माइनस R+1 R-1। ठीक है, N में से R-1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर R+1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा N फैक्टोरियल, यहाँ पर R-1 का फैक्टोरियल यहाँ पर R का है, तो इसको मैं खोल लेता हूं, इसको मैं R फैक्टोरियल को R-1 लिख लेता हूं और यहाँ पर N माइनस R लिख लेता हूं। ठीक है, कुछ नहीं करा, R फैक्टोरियल को मैंने R इंटू R-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर N फैक्टोरियल है, यहाँ पर R-1 का फैक्टोरियल है। ठीक, इसको मैंने खोल लिया N माइनस R+1 और ये लिख दिया मैंने N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ नहीं करा, मैंने N माइनस R+1 को के फैक्टोरियल को बाहर लिया है। ठीक, अब यहां से N फैक्टोरियल R-1 का फैक्टोरियल R-1 का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल, ये इसको हम लोग कॉमन ला रहे हैं। N फैक्टोरियल R-1 का फैक्टोरियल N माइनस R, अंदर बचा 1/R प्लस 1/N माइनस R+1। ठीक है, इस फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, फैक्टोरियल N अपॉन R-1 का फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक, और यहां से मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा N माइनस R+1 प्लस R, और यहां से मैं एलसीएम लेकर R इंटू N माइनस R+1। ठीक है, इसको मैंने जोड़ा है तो ये आया आंसर। R फैक्टोरियल कट जाएंगे, आंसर आ रहा फैक्टोरियल N अपॉन R-1 का फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, यहां पर N+1 R और यहां पर R और यहां पर N माइनस R+1 R। ठीक है,
ये समझना है कि n+1 बचेगा। कितना बचेगा? 1, क्योंकि r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक, अभी थोड़ा सा है कि n+1 और ये फैक्टोरियल n है, और इसको मैं लिख लिखता हूँ r इंटू फैक्टोरियल r-1, और इसको मैं लिख लिखता हूँ n-r+1 और ये n-r। ठीक है, इस तरह से लिख लेता हूं। अब ये सभी को पता है कि यहाँ पर n+1 का फैक्टोरियल कितना होता है? n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये लिखा होता है ना। तो n+1 का फैक्टोरियल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n+1 का। फिर आपको ये पता है कि r इंटू r-1 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल r होता है। ठीक, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू डायरेक्ट n-r+1 और n-r, इसको मैं लिख सकता हूं n-r+1, है ना। तो ये अभी हमने लास्ट टाइम हमने जब एनसीआर को ओपन करते हैं, फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, तब मैंने बताया था। तो क्या मैं लिख सकता हूं n+1 का फैक्टोरियल, इसको मैं r का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, n-r+1 लिख सकता हूं। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, थोड़ा सा इसको नोट करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, n+1 लिखा है और ये -r लिखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, n+1 होता है ना। यही हमारे पास क्या है, RHS है। क्या है ये हमारे पास, RHS है। तो NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1CR, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमारे पास तो इसको आप लोग क्या करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है, तो यूज हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे 7 प्लस 11C 6 लिखा है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्वेश्चन करते टाइम 12C7 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 12C7 लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते टाइम हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, एक फोर्थ फॉर्मूला है कि NCR अपॉन NCR-1। अभी ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट जोड़ रहे थे तो n+1CR आता, लेकिन जब इसको हम लोग डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है n-r+1 अपॉन r। याद कैसे रखना है, इन दोनों का डिफरेंस n-r लेंगे, ठीक, उसमें एक जोड़ेंगे, फिर ये r जो बड़ा होगा उसको हम लोग यहां लिख लेंगे। इस r-1 और इसको हमें नहीं देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इसको देखना है। कल को मैंने बोला कि 8C7 लिखा और ये 8C6 लिखा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि 8 में से 7 को घटाऊंगा और प्लस करूंगा, और ये जो 7 को घटाया है ये यहां पर भी लिखूंगा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 1 + 1 इक्वल टू, तो ये 2/7 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है, 2/7। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कल को मैंने n+1CR+1 लिखा है और यहां पर मैंने n+1CR लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n+1 माइनस r+1 और यहां पर r+1 लिखूंगा। जो r बड़ा है उसको घटाऊंगा भी और उसको डिनोमिनेटर में भी लिखूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, n-r, है ना, +1 आ जाएगा और ये r+1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ में थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कि NCR अपॉन NCR-1 LHS ले रहे हैं हम लोग, तो इसको मैं लिखूंगा फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n-r अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r+1। कुछ नहीं करा हमने, एनसीआर को ओपन करा। अब ये तो आप सभी को पता है कि फैक्टोरियल n और r फैक्टोरियल n-r ये लिखा है।
और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, r माइनस वन का फैक्टोरियल, ये लिखूंगा n माइनस आर प्लस वन, ठीक। और नीचे बचेगा क्या, फैक्टोरियल n बचेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, ठीक है। और यहां पर बचेगा क्या, r माइनस वन का फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये बचेगा n माइनस आर प्लस वन, और यहां पर नीचे बचेगा r फैक्टोरियल, और ये बचेगा n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। आप सभी को पता है कि r फैक्टोरियल को मैं r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन लिख सकता हूं। तो r माइनस वन का फैक्टोरियल r माइनस का वन का फैक्टोरियल कट जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। नीचे आ रहा है n माइनस आर प्लस वन, और इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस आर, और यहां पर बचेगा r, ये n माइनस आर, n माइनस आर के फैक्टोरियल को n माइनस का r फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आंसर आएगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन r, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आएगा, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी है कि NCR, ये n अपॉन r इंटू n माइनस वन r माइनस वन होता है, ठीक है। ये प्रूफ है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जैसे 8c, जैसे 5c2, 5c2, इसको मैंने क्या करा, 5 और 2 को क्या कर लिया, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, और 5 में से घटाएंगे 4 और 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। क्या मैं 5c2 की वैल्यू जानता हूं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल हो गया, ये 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 5/2, ठीक है। 4c1, 4c1 को आप लोग सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3, 4 माइनस 1, ठीक। तो ये कितना आएगा, 5/2 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आएगी, 2 कम 2, 2 4, तो आंसर आएगा 10। और इस साइड भी आप सोल्व करोगे, फैक्टोरियल 5 को लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 और 2, तो ये भी आंसर आएगा 10। तो ये हो गया इसका आंसर। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन से कि 50c है ना, 9c7 लिखा है, इसको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 9 माइनस 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 7 लिखेंगे, और यहाँ पर फैक्टोरियल 7 और यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 9 इंटू 8 और 2 इंटू 1, 2 कम 2, 2 चौक 8, 9 चौक 36, आंसर क्या आया 36। लेकिन वह 9c7, इसको मैं कैसे ओपन करता हूं, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 9 और 7 का डिफरेंस कितना है, कितना है, 2 का है, कितने का है, 2 का। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 9 इंटू 2 का डिफरेंस है तो 9 इंटू 8 लिख सकता हूं, और यहां पर मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, है ना, और यहां पर 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, ठीक है, और यहां पर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 9c7 किसके बराबर होता है, 9c2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 और यहां पर 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 9 को 2 बार खोला हमने,
फिर 2 को एक बार दो बार ही खोला, है ना। 9 को 9 माइनस 2, 9 9 से 7, 9 से 2 है, तो 9 इंटू 8 और ये 2 इंटू 1, तब भी आंसर कितना आएगा, 36 आएगा हमारा, है ना। जैसे आपके पास 7C4 लिखा है ना, तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, इसको आप लोग ऐसे सोल्व करोगे, ये 7C2 7C3 के बराबर होता है, NC माइनस R के बराबर, ठीक है। तो 7C4 इक्वल टू 7C3 के बराबर होता है, ठीक है। तो 7C3 को कैसे ओपन करेंगे, 7C3, तो 7 को 3 बार ओपन करो, है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5, और 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स में ओपन कर रहा हूं, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 7 पंजे 35 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। जैसे n+2 CR+1 लिखा है, और यहां पर n+1 और यहां पर R लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर R+1 की वैल्यू भी R+1 है, तो यहाँ पर R, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये 1 आ रहा है, लेकिन ये दोनों डिफरेंस है ना, ये दोनों अलग अलग है। तो इसको मैं क्या करूंगा कि इसको ओपन करेंगे तो n+2 करेंगे, और यहाँ पर R+1 ले आएंगे, है ना, और यहाँ पर मैं लिखूंगा n+1 और CRI, और नीचे क्या लिखा है, n+1 CR, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि NCR किसके बराबर होता है, n/r इंटू n-1 CR-1, कुछ नहीं करा हमने, n+2 को बाहर ले आए और R+1 को भी ऐसे फ्रैक्शन में लिख दिया, और एक एक घटा दिया, n+1 CR, और नीचे ऐसे ही छोड़ दिया, तो n+1 CR n+1 CR, ये क्या हो जाएगा, कट कर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, n+2/R+1 आएगा, क्या आएगा आंसर, R+1। जैसे हमारे पास P+1 P+2 C P-1, और यहां पर लिखा है P+1 लिखा है, और यहां पर P लिखा है P-2, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी P+2, इसको बाहर ले आएंगे, और यहाँ पर P-1, ठीक, और इनमें से एक घटाएंगे तो P+1 आ जाएगा, और इनमें इसमें से घटाएंगे, एक घटाएंगे तो P-2 आ जाएगा, और नीचे लिखा है P+1 C P-2 लिखा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखोगे P+1 C और ये कट जाएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा P+2/P-1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन है कि 17C 15 लिखा है, और यहां पर लिखा है 15C 13 लिखा है, तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को देखें, क्या 17 इक्वल टू 15 है क्या, नहीं है, 15 इक्वल टू 17 है क्या, नहीं है, डिफरेंस भी सेम नहीं है। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो ये 17/15 आ जाएगा, है ना, और ये क्या आएगा 16C 14 आ जाएगा, ठीक, और ये कितना आएगा 15C 13 आएगा, ठीक। इसको मैं एक बार और ओपन करूंगा, C 15 इंटू 16 इंटू 14,
इंटू 15 और C 13, ठीक। और ये क्या आएगा 15C 13, है ना। इसको मैंने एक बार और खींच लिया बाहर, तो क्या आएगा 15C 13 आएगा, है ना। तो यहां पर आप लोग देखोगे 15C 13 और 15C 13 ये कट जाएगा और आंसर आएगा 17 इंटू, नहीं यहाँ पर बटे में है ना, सॉरी, और ये कितना है 16/14, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को कैसे एक्सपैंड करेंगे और उसको हम समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।